नमस्ते दोस्तों। हम लोग अपना पढ़ रहे थे सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। हम लोग 40 तक कर लिए थे और आज उसके आगे करेंगे 41वां सवाल बिना समय गवाते हुए। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। सिंपल इंटरेस्ट बहुत ही कैलकुलेटिव होता है। कैलकुलेशन की वजह से बहुत सारे लड़के इसको छोड़ना पसंद करते हैं कि छोड़ देते हैं, बाद में लगा लेते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए अप्रॉक्सीमेशन का यहाँ ज़्यादा ही इस्तेमाल किया जाता है इसमें। तो इसमें जो हमारी पहली सवाल है कि एक निश्चित धनराशि पर एक निश्चित प्रतिशत वार्षिक दर से 8 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज इस धनराशि को 50% के बराबर है। 7200 रुपए की धनराशि पर समान ब्याज दर से 5/2/3 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। धनराशि है, ठीक है, 8 वर्षों में उसे 50% ब्याज प्राप्त होता है। 8 साल है, 8 साल में उसे कितना परसेंट ब्याज प्राप्त होता है भाई? 50% ब्याज प्राप्त होता है। तो एक साल में कितना ब्याज प्राप्त होगा? 50/8%, है ना। यदि 8 सालों में 50% ब्याज मिलता है तो एक साल में कितना मिलेगा? 50%/8%। ठीक है, तो हमारी सवाल बस यहीं तक थी। और आगे हमें क्या निकालना है? तो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? PRT/100। प्रिंसिपल हमारा दिया है कितना भाई? 7200। और रेट कितना है? 50% पर एन 50/8% पर एनम। उसके बाद हमारा जो समय दिया है कितना दिया है? 5/2/3%, यानी कि 5 3 15, 15 2 17, 17/3%। सॉरी 17/3 साल। काटेंगे इसको, परसेंटेज से हमारा 2 0 कैंसिल हो जाता है और 8 9 72। 3 से काटेंगे इसको 3 बार में और 17 3 51 इंटू 50। 50 गुणा 50 में करोगे 2500 और 2500 और 50 से कम 50, 2500 और 50 2550। ठीक है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट जो हमारा आया वो कितना है भाई? 2550 रुपए, जो कि यहाँ से ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। एक धनराशि पर साधारण ब्याज की वार्षिक दर और दिए गए समय का संख्यात्मक मान का अनुपात 5:2 है। यानी कि जो उसका रेट है और जो उसका टाइम है ना, उसका अनुपात हमें दिया है 5:2। और व्यक्ति को निवेश की राशि का 22.5% हिस्सा ब्याज के रूप में प्राप्त होता है। यानी कि 100% जब उसने निवेश किया ना, तो उस पर 100 का 22.5% उसको क्या मिला भाई? ब्याज मिला। तो 22.5% को फ्रैक्शन में बदलोगे ना तो 9/40 आएगा, क्योंकि ये हो जाएगा हमारा 225/100। जब इसको हटाओगे तो दशमलव हटाओगे तो 0 लगेगा और 25 से काटोगे 25 9 225 और 25 चौक के 100 और एक 0, यानी कि 9/40, है ना। कितना? 9/40, यानी कि 40 रुपए हमारा प्रिंसिपल है। तो 9 रुपए क्या मिला है भाई? सिंपल इंटरेस्ट मिला, यानी कि ब्याज मिला है। ये अनुपात में दिया है ना, रेशियो में दिया। तो जब रेशियो हटाएंगे तो किससे वेरिएबल, एक कोई ना एक वेरिएबल से गुणा हो जाएगी। तो क्या किसे x से गुणा कर देते हैं, तो हमारा रेट यहाँ से 5x और टाइम जो आएगा वो कितना आएगा भाई? 2x। प्रिंसिपल है, सिंपल इंटरेस्ट है, रेट है, टाइम है, जो कि x के फॉर्म में दिया है। तो हम यहाँ से x का क्या कर लेंगे? मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा जो हमारा आता है फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना भाई? 9, प्रिंसिपल कितना है? 40, रेट कितना है? 5x इंटू टाइम कितना है? 2x और बाई क्या होगा हमारा? 100। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा और 5 का गुणा 2 में करोगे तो 10, तो 10 से 10 कट गया। तो एक्स स्क्वायर इंटू 4 बराबर 9। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू जब निकालोगे ना तो 9/4 हो जाएगा ये। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू जो आएगी तो कितना भाई? ये अंडर रूट में जाएगा तो बाहर आएगा तो 3/2, भाग दोगे तो कितना आएगा? 1.5। एक्स का मान 1.5 आया। हमको केवल रेट से मतलब है, क्योंकि जब आगे बढ़ोगे ना तो बोला कि समान ब्याज की दर से व्यक्ति को 1600 रुपए पर 2 वर्ष में कुल कितना ब्याज मिलेगा। मतलब समान ब्याज, समान जो रेट है ना, तो रेट कितना है? 5। यहाँ भी 5x था तो यहाँ भी 5x रहेगा। तो x का मान कितना आया है? तो रखोगे वहां पे तो 5 इंटू 1.5 गुणा करोगे 5 25, 5 कम 5 2 7, यानी कि 7.5% यहाँ से रेट का मान आया। तो कितना दिया भाई? 1600 और समय कितना दिया है? 2 साल। और हमसे पूछा है सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया? 1600 प्रिंसिपल, रेट हमने निकाला है 7.5% और टाइम जो दिया है हमारा 2 साल।
परसेंटेज से 2 जीरो कैंसल, 7.5 का गुणा 2 में करोगे तो कितना आएगा 15, 7.5 का गुणा 2 में करोगे तो 15 आएगा ना, 2 5 10, 2 7 14, 1 15, यानी कि हटाओगे इसको कितना आएगा भाई, यहाँ से 16 गुणे 15, मैं 15 लिख देता हूँ, 15 छक्का 90 के जीरो, 15 कम 15 और 15 में 9 जोड़ोगे तो 24, 15 9 24 यानी कि 240। तो सिंपल इंटरेस्ट जो हमें मिला वो कितना मिला 240 रुपए, जो कि यहाँ से हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बढ़िया सवाल था, इजी सवाल है, केवल कैलकुलेशन नाम मात्र भी है इसमें, केवल हमें अपने समझ के ऊपर रखना है कि कहाँ क्या चीज और कौन सी लागू करनी है चीजें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 राशियां x y z इस प्रकार हैं कि y x का साधारण ब्याज है, y जो है वो x का क्या है भाई सिंपल इंटरेस्ट है, और आगे बढ़ोगे तो z y का साधारण ब्याज है, यानी कि जो z है ना वो y का क्या है सिंपल इंटरेस्ट है। तो यहां से क्या है भाई y स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे तो y स्क्वायर इंटू एक्स जेड बराबर एक्स जेड, जो कि हमारा ऑप्शन यहां से डी करेक्ट हो जाएगा। एक निश्चित राशि पर 6% प्रति वर्ष की दर से 8 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 920 रुपए है। ब्याज की वह दर ज्ञात कीजिए जिसके लिए 3 वर्ष के बाद समान राशि पर समान ब्याज प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ भाई रेशियो दिया है ना, 6% दे दिया है रेट, यहाँ समय दिया 8 वर्ष, यहाँ समय दिया है 3 साल। तो इसकी कोई जरूरत है, कोई भी जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि इनका रेशियो हमें निकालना है। तो पहले 6% के लिए समय कितना दिया है भाई 8 साल। तो हमसे पूछा कि 3, जब हम समय को 8 साल ना लेके 3 साल लेंगे तो वो रेट परसेंट क्या आएगा जो कि हमें समान ब्याज दे, यहाँ भी समान ब्याज मिले और 3 वर्ष के साथ जो रेट आए वहां भी हमें समान ब्याज मिले। तो यहाँ से क्या लेना, दोनों क्या होंगे भाई बराबर, या फिर दोनों का लेना होगा रेशियो। रेट हमसे पूछा है, समय दिया है 3 साल, 3 से भाग दोगे 3 दूनी 6, 8 से मल्टीप्लाई करोगे 2 में, 8 दूनी 16%, और ये जो क्वेश्चन मार्क है ये किसका भाई रेट का, यानी कि रेट का मान जो आएगा 16% आएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ से सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 920 यहाँ पे क्या दिया है, बस बहलाने फुसलाने के लिए दिया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। साधारण ब्याज पर किसी वार्षिक ब्याज दर प्रतिशत से 4300 रुपए की एक राशि 2 वर्ष में बढ़कर 4644 रुपए हो जाती है। कौन सी राशि साधारण ब्याज द्वारा इसी ब्याज दर पर 5 वर्ष में बढ़कर 10,104 रुपए हो जाएगी, है ना। समय दिया है 4300 रुपए की कोई धनराशि थी, 2 वर्ष बाद वो 4644 रुपए हो जाती है ना। तो यहां से भाई हमें रेट निकालना पड़ेगा ना। तो 4300 रुपए था और 4644 रुपए हो गया 2 सालों में। तो 2 साल में यहाँ ब्याज कितना मिला भाई 644 में से 300 घटाओगे तो यहाँ से 2 साल में हमें 344 रुपए क्या मिला ब्याज मिला। तो 1 साल में ब्याज कितना मिला, 1 साल में ब्याज मिलेगा 2 1 कम 2, 2 7 14, 2 दूनी 4, यानी कि 1 साल में 172 रुपए हमें ब्याज मिला। रेट परसेंट कैसे निकालते हैं, रेट परसेंट बराबर होता है 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट और बटे प्रिंसिपल। जब रेट परसेंट निकालोगे ना तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट बटे प्रिंसिपल। तो 1 साल का हमें सिंपल इंटरेस्ट मिल गया है, 4300 रुपए हमारा प्रिंसिपल है। तो जब रेट निकालोगे तो 172 बटे, यहां भाई मल्टीप्लाई भी रहेगा, और क्योंकि रेट परसेंटेज, ये परसेंटेज निकाल रहे हो ना, 172 प्रिंसिपल कितना है भाई 4300 और इनटू 100 और परसेंट। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा और 43, 4 3 12, 4 चौके 16 यानी कि 4। तो यहां से जो रेट परसेंटेज निकल के आया भाई वो कितना आया 4%। जो रेट परसेंट निकल के आया है वो कितना आया है 4%। हमसे पूछा कि 5 वर्षों में जो समान रेट से, यानी कि 4% के हिसाब से 5 वर्ष में जो राशि है ना वो 10,104 रुपए हो जाएगी। ठीक है, तो इसका जो क्या निकालना है प्रिंसिपल निकालना है ना, कि कौन सी राशि साधारण ब्याज द्वारा इसी ब्याज दर पर यानी 4% के हिसाब से 5 वर्ष में 10,104 रुपए हो जाएगी। तो हमें यहाँ भाई रेट भी हमें मिल गया है, रेट कितना मिला है 4% पर एनम। समय जो टाइम मिला है वो कितना मिला है भाई, वो मिला है 5 साल। यदि हर साल हमें 4% ब्याज मिलता है तो 5 सालों में कितना ब्याज मिलेगा, तो 20% ब्याज मिलेगा। ये जो दिया है ना, ये क्या दिया है, ये हमारा अमाउंट दिया है कि राशि हो जाती है या बढ़कर हो जाएगी।
ठीक है। तो ये 20% हमें ब्याज मिला है, हमारा जो प्रिंसिपल होता है वो 100% होता है, तो अमाउंट कितना होगा भाई 120%। 120% का जो मान दिया है वो 10,104 रुपए दिया है। हमें पूछा है कि 100% का मान बताइए, तो 1% का होगा 10,104 बटे 120, और 100% का मान निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 से 0 कटा, 12 3 अंक लेंगे, 12 8 96, और बचेगा भाई हमारा 5, 12 चौक 48 है ना, 12 चौक 48 और 2, 12 दूनी 24 और 1 0, 8,420, जो कि हमारा ऑप्शन ए यहां से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि हमारा जो प्रिंसिपल है 5 सालों में 4% के हिसाब से वो 10,104 रुपए हो जाएगा। और किस पे होगा भाई, तो 8,420 रुपए पे होगा। आगे बढ़ेंगे। इस सम ऑफ 3750 रुपए 3,750 अमाउंट टू 5,500 इन 5/1/3 सालों में, एक मतलब मैं इसको ऐसे कहूं कि 3,750 रुपए थे, 5/1/3 सालों में 5,500 रुपए हो जाते हैं। ठीक है, परसेंट पर एनम है ना दिया है कि सिंपल इंटरेस्ट मतलब कि 3,750 रुपए 5/1/3 सालों में 5,500 रुपए हो जाते हैं किसी भी सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ठीक है, द इंटरेस्ट ऑन सेम सम विल बी एक्स इन 2/2/3 years at the same rate of simple interest, the value of x। ठीक है, हमसे यहां पूछा है कि x का वह मान बताइए जो 2/2/3 सालों में सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट यहां पे सेम रहेगा, है ना भाई। जैसे कोई भी जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट जो निर्भर करता है, तो किस पे निर्भर करता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम पे निर्भर करता है। ठीक है, तो जब दूसरे वाले में आओगे ना, तो हमारा प्रिंसिपल भी सेम है, रेट भी सेम है, केवल टाइम अलग अलग दिया है। तो सिंपल इंटरेस्ट किस पे डायरेक्ट लागू करेगा भाई, किस पे निर्भर करेगा, तो टाइम पे निर्भर करेगा। यानी कि जो रेशियो टाइम का होगा वही रेशियो सिंपल इंटरेस्ट का होगा, जो रेशियो टाइम का होगा वही रेशियो सिंपल इंटरेस्ट का होगा। तो ऐसे टाइम का रेशियो कितना आएगा भाई, 5/15 16/3। यहां से टाइम का जो रेशियो आएगा 5/15 और 16/3, और दूसरा जो आएगा 3 दूनी 6, 6 2 8, 8/3। रेशियो लोगे 3 से 3 कटेगा और 8 16 से 2 बार में। तो यहां से जो टाइम का रेशियो आया भाई वो कितना आया, 2/1। तो यहां से सिंपल इंटरेस्ट का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा भाई, 2/1 ही आएगा, क्योंकि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो किसके अनुक्रमानुपाती है, तो टाइम के अनुक्रमानुपाती है। तो जो रेशियो टाइम का होगा वही रेशियो सिंपल इंटरेस्ट का होगा। ठीक है, तो यहाँ देखोगे तो ये 2 का मान हमें दिया है। 2 का मान कितना दिया है कि जो राशि है ना वो बढ़ के 3750 रुपए से 5500 हो जाती है। तो घटाओगे तो 0 और 5, यहाँ 4 यानी कि 7 1 यानी कि 1750 रुपए। जो 2 का मान दिया है वो 1750 रुपए दिया है। 2 का मान 1750 रुपए दिया है। कितने गुने होगा भाई, 2 8 16, 2 7 14 और 2 5 10 यानी कि 875 गुना। तो 1 का मान भी 875 गुने के क्या होगा, बराबर होगा। तो यानी कि 875 रुपए जो यहाँ से ब्याज मिलेगा 2/2/3 सालों में, वो कितना मिलेगा भाई, 875 रुपए, जो कि ऑप्शन ए हमारा यहाँ से करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। 6300 रुपए की राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित प्रतिशत वार्षिक दर पर 3/1/3 सालों में 8,085 रुपए हो जाती है। उसी दर पर 4/2/5 वर्ष के लिए 8,000 रुपए की राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो 6300 रुपए की राशि है, 8,885 रुपए हो जाती है। ठीक है, तो 4/2/5 सालों के वर्ष के लिए 8,000 रुपए की राशि प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा। यहाँ भाई एक चीज देखोगे ना, तो यहाँ जो है, यहाँ रेट तो सेम है, यहाँ रेट तो सेम है, लेकिन हमारा रेट तो सेम है लेकिन समय और प्रिंसिपल अलग अलग है। ठीक है,
रेट तो सेम है लेकिन प्रिंसिपल और समय अलग अलग है। पहले करेगा पी आर टी, तो रेट हमारा सेम है दोनों में, तो ये किस पे निर्भर करेगा, तो निर्भर करेगा P इंटू टी पे, यानी कि प्रिंसिपल और टाइम पे ये निर्भर करेगा। यानी कि जो रेशियो प्रिंसिपल और टाइम का आएगा ना, वही रेशियो सिंपल इंटरेस्ट का आएगा। ठीक है, तो पहले में जब देखोगे तो 63,000 रुपए प्रिंसिपल है, 63,000 रुपए प्रिंसिपल है, और टाइम कितना है भाई, 3 तिली के 9, एक 10/3 रेशियो लोगे। और दूसरे में देखोगे तो 4.5 से 2/5 वर्ष है, यानी 5 के 20 2 22, 22/5, और जो प्रिंसिपल दिया है इसका कितना दिया है 8,000, 8,000। 2 जीरो से 3 जीरो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 3 से काटोगे 63 को 21 बार में, तो 5 गुणा 21 में करोगे तो 105, 21 5 105, रेशियो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 और 17, यानी कि जो पहले प्रिंसिपल था उसका जो पहले टाइम था वो 105, और जो यहाँ डायरेक्ट हम किसका निकाले भाई, यहाँ डायरेक्ट हम सिंपल इंटरेस्ट का निकाले, यानी कि पहले जो 105 रुपए मिल रहे थे तो बाद में 176 रुपए मिलने लगे, क्या, सिंपल इंटरेस्ट, है ना, सिंपल इंटरेस्ट। तो पहले वाले में कितना सिंपल इंटरेस्ट मिला है भाई, पहले राशि थी हमारी 6300 और बाद में कितनी होगी 8,885, तो कितना आएगा भाई 85, कितना मिलेगा 85 और 7, क्योंकि यहाँ 0 है ना, 0 से घटाओगे तो ये 81 लेगा, 10 से 3 गया 7, और 7 में से 6 गया 1, यानी कि 1785। लेकिन पहले में जो मिला है ना वो कितना मिला है, 1785 रुपए मिला है हमें सिंपल इंटरेस्ट। तो कितने गुने के ये बराबर होगा, तो 5 भाग दोगे तो 17 × 85 और 17 कम 17, यानी कि 17 गुने के ये बराबर है। तो ये भी कितने गुने के बराबर होगा भाई, 17 गुने के ही बराबर होगा। तो 17 छक्का 102, यानी कि 2 आएगा, यानी कि हमारा ये ऑप्शन ये खत्म, क्योंकि यूनिट डिजिट में ये आएगा भाई। तो जब 17 गुणा 100 में करोगे तो 1700 आएगा, यानी कि 1600 से भी ज्यादा आएगा। तो हमारा एक ही ऑप्शन यानी 2992 रुपए यहाँ से करेक्ट होगा, जो कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। 8600 रुपए की धनराशि साधारण ब्याज की x% वार्षिक दर से 2.5 वर्षों में 9,589 रुपए हो जाती है, तो 4.5 वर्षों में x प्लस 0.4% की वार्षिक दर से समान धनराशि पर प्राप्त मिश्र धन क्या होगा। या भाई हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, एक साल का हमें क्या चाहिए, एक साल का साधारण ब्याज बटे प्रिंसिपल। ठीक है, तो यहाँ 2.5 वर्षों में कितना मिलेगा भाई ब्याज, 2.5 वर्षों में कितना मिलेगा, तो 9, 8 और 9, ये 2.5 सालों में मिला है, यानी कि 5/2 सालों में मिला है। 5/2 सालों में कितना मिला है, 989 रुपए। तो एक साल का निकालेंगे तो 5/2 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। और जब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो फिर किससे भाग देते हैं भाई, भाग किससे देते हैं, तो प्रिंसिपल से देते हैं। ये हमारा एक साल का क्या आया है, ब्याज आया है। एक साल का ये सिंपल इंटरेस्ट है, एक साल का ये सिंपल इंटरेस्ट है। हमें रेट निकालना है, जब रेट निकालेंगे तो क्या कर देंगे, प्रिंसिपल से भाग दे देंगे। प्रिंसिपल कितना है 8600, और 100 से क्या कर देते हैं भाई, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, किससे कट रहा है भाई, 3 दूनी 6, 3 तिली के 9, यानी 43 से कटेगा ये 2 बार में, और 43 दूनी 86, और फिर 3 बार जाएगा, क्योंकि 3 तिली के 9, 23, 2 से ये 2 कटा, कितना है भाई 23/5, 23/5 भाग दोगे तो 5 चौक के 20, और 5 चौक के 20 और 5 छक्का 30। यहां से रेट कितना है भाई 4.6%। रेट कितना है 4.6%। लेकिन आगे जो दिया है ना, यहां से सवाल चेंज हो जाती है हमारी कि 4 से 1/5 वर्षों में x प्लस 0.4% की वार्षिक दर से समान धनराशि पर प्राप्त मिश्र धन, यानी कि जो हमारी राशि है ना वो समान ही रहेगी, वो नहीं बदलेगी। बदलेगा तो केवल हमारा साल, और बदलेगा तो केवल रेट। रेट कितना बढ़ रहा है भाई 0.4%। जब रेट बढ़ रहा है 0.4%, तो बढ़ाओगे इसको 4.6 में जब जोड़ोगे तो रेट यहाँ से कितना आएगा 5%, है ना। रेट आएगा हमारा 5%, क्योंकि 4.6 में 0.4 जोड़ोगे तो आएगा 5%। और समय कितना दिया है, समय दिया है 5 के 20, 21/5,
5, है ना, 21/5। तो यदि एक साल में 5% मिल रहा है हमें साधारण ब्याज, तो 21/5 साल में कितना मिलेगा? 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 5 से 5 कट जाएगा तो कितना मिलेगा भाई? 21%, है ना। 100% का हमें मान दिया है, 121% का मान हमसे पूछा है, लेकिन 8600 का 121%। 2 जीरो से 2 जीरो कटा और यहां से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 है, 1 का गुणा 6 में करोगे तो 6 आएगा। तो लास्ट में केवल एक ही जगह हमारा ऑप्शन सी में है कि 10,406 रुपए। यही होता है भाई अप्रोक्सीमेशन, कि ऐसे कर सकते हैं सवालों को बाई ऑप्शन। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहां से हमारा करेक्ट होगा कि 10,406 रुपए। आगे बढ़ते हैं, यहां से टाइप चेंज है, बोला कि एक निश्चित धनराशि 8.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3.5 वर्ष में 12,456 रुपए हो जाती है। समान धनराशि पर समान ब्याज पर 6/4%, यहाँ ये नहीं होगा, 6/4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात करें। यहाँ भाई वार्षिक रेट क्या है? 8.5%, है ना, 8.5%। भाग दोगे इसको, ऐसे में क्या करते हैं भाई ने कि फ्रैक्शन से लगाते हैं। जो फ्रैक्शन से लगाते हैं, ऐसा क्यों लगाते हैं? क्योंकि हम अपनी कैलकुलेशन को इजी करते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन को इजी करते हैं। जब कैलकुलेशन को इजी करोगे ना, तो नीचे वाला जो आएगा उसका हम क्या ले लेते हैं? एलसीएम ले लेते हैं, उसी को क्या मान लेते हैं? प्रिंसिपल मान लेते हैं। तो 8.5/100 काटोगे तो 17×5 = 85, सॉरी 5 से काटोगे 17 बार में, और 5 से काटे 2 जीरो, और यहाँ दशमलव था तो दशमलव हटाओगे तो नीचे एक जीरो बढ़ाओगे, कितना है? 17/200। और ये कितना है भाई? 3.5 साल। 3.5 साल को जब बदलोगे ना, 3.5 साल को जब बदलोगे, यानी कि 3.5 साल दिया है, यानी कि 7/2 साल। ये भी भाग दोगे तो 3.5 साल ही तो आएगा। कितना आया? 7/2 साल। तो इन्हीं का क्या ले लेते हैं भाई? एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा? प्रिंसिपल, यही जो एलसीएम लेंगे ना, तो वही हमारा क्या होगा? प्रिंसिपल। एलसीएम नहीं लेते हैं, इनका मल्टीप्लाई, इनका क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं, और वही हमारा क्या हो जाता है? प्रिंसिपल हो जाता है। तो 200 को गुणा 2 में करोगे तो कितना आएगा? 400। और हम यही क्या मान लेते हैं कि यही हमारा प्रिंसिपल है। यही हमारा क्या है भाई? प्रिंसिपल है। हम यहाँ से क्या निकालेंगे? सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट क्यों निकालेंगे? क्योंकि जो हमारा ये दिया है ना, ये दिया है अमाउंट। तो प्रिंसिपल में जब सिंपल इंटरेस्ट जोड़ेंगे तभी हमारा अमाउंट निकल के आता है। तो सिंपल इंटरेस्ट जब यहाँ से निकालोगे तो 400, रेट कितना है भाई? 8.5%। 8.5% को हमने क्या लिखा है? 17/200। और समय हमारा कितना? 3.5 साल। 3.5 साल को क्या लिखे हैं? 7/2। 200 और 2 मिल गुणा होगा तो 400 क्या होगा? खत्म हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करोगे 17 का 7 में, ये 17×7 कितना होता है भाई? 119, है ना। 17×7 119। तो यहाँ से अमाउंट कितना आएगा? प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ से अमाउंट जो हमारा आएगा 400 और प्लस 119, कितना आया? 519। 519 की वैल्यू कितना दी है? 12,456। 12,456। ठीक है, अमाउंट हमारा किसके बराबर है? 519 12,456 के बराबर है। और आगे जब बढ़ोगे ना, तो समान धनराशि पर यानी कि ये जो 400 है ना, ये इसी पर, यानी कि 400 पर ही कितना? समान धनराशि पर समान ब्याज पर, ब्याज कितना है? 17/200। 17/200। और समय कितना दिया भाई? 6/1/4, यानी कि 6 चौके 24, 24 1 25, 25/4। यहां से 2 और यहां से 200 कट जाएगा, कितना? 400 कट जाएगा तो 17 और 25, 17×5 = 50, 17×5 = 85 के पास, 17 दूनी 34, 34 में 8 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 425। 425/2। यहां से कितना आएगा भाई? 425/2। ठीक है, यहां से कितना आएगा भाई? 425/2। 519 का मान दिया है हमसे, 425/2 का मान हमसे पूछा है। यहां मैं लिख लेता हूं 519 का मान कितना दिया है? 12,456। और 425 का हमसे मान, 425/2 का हमसे मान पूछा है। ठीक है,
तो जब निकालोगे तो इसको यहाँ 519 इसके बटे में चला जाएगा, 12,456 बटे कितना भाई, बटे 519 मल्टीप्लाई किससे करनी है, 425 बटे 2, 425 बटे 2। जब इसका कैलकुलेशन करोगे ना तो ये आएगा हमारा लगभग 5100, जो कि ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। सवाल में आगे बढ़ते हैं। एक निश्चित धनराशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 8.5 वर्षों में 15,179 रुपए हो जाती है। इसको भी वैसे ही लगाएंगे भाई, 9/100 हो जाएगा ये, 9/100। समय कितना दिया है, 8 सही 1/2, 8 सही 1/2 है ना। तो 8 सही 1/2 का मतलब क्या है, 8 सही 1/2 का मतलब क्या है भाई, 8 दूनी 16, 17/2 है ना, 17/2 यानी कि 17 का आधा। 200 और 2 का एलसीएम लोगे तो कितना, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा भाई, 200। यानी प्रिंसिपल हमने क्या मान लिया, 200। ठीक है, प्रिंसिपल हमने मान लिया 200। तो यहां से भाई हमारा वो क्या आएगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, सिंपल इंटरेस्ट आएगा हमारा 153, 17 9 153, 17 9 153 जोड़ दोगे तो कितना आएगा भाई, 353। 353 का मान हमें दिया है 15,189, और हमसे क्या बोला है आगे की समान धनराशि पर, यानी कि 200 पर ही समान रेट पर, रेट कितना है 9/100, 5.5 साल यानी कि 5/2 साल कट गया 200 से, ये हमारा 5 दूनी 10 11 आएगा, 11/2, 11 9 99, यानी कि 11 9 99 की वैल्यू हमसे पूछी है। तो ये भाई, तो ये हमारा एक का मान निकालोगे तो ये बटे में चला जाएगा, 15,189 बटे कितना, 353। और जब 99 का मान निकालोगे तो ऊपर क्या कर दोगे, यहाँ पे 99 का मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि यहाँ भी 99 का मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, 3 9 27, ठीक है, लास्ट में यहाँ 3 है यानी कि 3 बार जाएगा। ठीक है, लास्ट में यहाँ 9 है तो यानी कि जाहिर सी बात है कि हमारा 3 बार जाएगा, और 9 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो लास्ट में 9 3 27, यानी कि केवल एक ही हमारा यूनिट डिजिट आ रहा है 7, जो कि ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट होगा। तो आज के लिए भाई हम यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे आपसे अगले सेशन में के लिए, तब तक जय श्री राम।